Hello and welcome to my channel. So this video is about a very important topic, ecological niche. So I will discuss this topic holistically. So listen carefully. So सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली निश होता क्या है. तो निश बेसिकली क्या होता है कि निश इज द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट. मीन्स जो भी किसी पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका इन्वायरमेंट में रोल क्या है उसे हम क्या कहते हैं, निश. इन इकोलॉजी जैसे अगर डिफाइन करें तो नीच इज द मैच ऑफ एन स्पीशीज़ टू ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन. मीन्स इसको अगर सिंपली डिफाइन करें तो जो भी कोई स्पीशीज़ है उसका फंक्शनल रोल क्या है. बिकॉज जो निस होता है, निस क्या होता है, निस इज़ द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीशीज़ इन अ इकोसिस्टम. बिकॉज एवरी स्पीशीज़ हैव देयर ओन स्पेशल फंक्शन इन इकोसिस्टम एंड इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन. मीन्स इकोलॉजिकल जो निस है क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है किसका, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी किस एक्टिविटीज़ का, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर जितने भी हैं, और इसके अलावा जो स्पीशीज़ की नीड है सर्वाइवल के लिए, उसके हेल्दी रहने के लिए और उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो सब का एक्सप्लेनेशन हमें किसके थ्रू मिलता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के निस को पूरा उसको पूरा देख के इसकी स्टडी करके हमको उसके बारे में पता चलता है. तो अभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैबिटाट और बेसिकली निस में डिफरेंस क्या है. तो अगर बात करें हैबिटाट की तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑल ऑफ द पैरामीटर. इनका मीन क्या है, मीन्स जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जितने भी होते हैं इन्वायरमेंट में वो सब इंक्लूड होते हैं कहाँ पर, हैबिटाट में. बट निस में क्या होता है, सेलेक्टिव पैरामीटर होते हैं. मीन्स इसमें क्या है कि सिर्फ क्या रहेगा, जो भी उसका फंक्शनल एरिया है उसको, अब वो फंक्शनल एरिया किससे डिसाइड होता है, एबायोटिक फैक्टर, उसके बिहेवियर से एंड उसके फूड हैबिट से. तो ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, निस में. अगर और सिंपल एक लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें बेसिकली हैबिटाट क्या है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो हैबिटाट है वो क्या है, हैबिटाट इज़ एड्रेस. सपोज करिए कोई भी अगर कोई कहीं पे रहता है तो उसका जो भी एड्रेस रहेगा वो उसको बोलेंगे हैबिटाट. बट निसे इज़ अ प्रोफेशन. मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में. तो यहाँ तक होप आपको समझ आया होगा बेसिकली इकोलॉजिकल निस होता क्या है और क्या है. और सबसे पहले जो इसको वर्ड दिया था निस, तो दिया था 1917 में ग्रीनेल ने. बट इसको डिस्क्राइब 1927 में आफ्टर 10 ईयर किसने किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए हैं चार्ल्स सेल्टन. तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी चार्ल्स सेल्टन ने बेसिकली कि ये इकोलॉजिकल निस क्या डिस्क्राइब करते हैं, बोथ में एक क्या है, दो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं. द रोल प्लेड बाई ए स्पीशीज इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड द सेट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर डेट डिटरमाइन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स एक तो जो स्पीशीज़ है पर्टिकुलर उसका रोल क्या है, उस रोल क्या है उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं. ये दोनों को कंबाइन फॉर्म में उन्होंने क्या बोला था, निस, इकोलॉजिकल निस. तो होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर और लेमन लैंग्वेज में देखें तो बेसिकली जो निस इज़ द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीशीज़ इन अ इकोसिस्टम. इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट्स ए स्पीशीज़ नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस. अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि ए निस इज़ अ यूनिक फॉर ए स्पीशीज़. मीन्स कोई भी दो स्पीशीज़ एक सेम इसमें नहीं रह सकते, और ना बिकॉज नो टू स्पीशीज़ हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निसेस. मीन्स कोई भी दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उनका सेम कभी नहीं हो सकता. बिकॉज अगर ये कंडीशन होती है तो उनमें कंपटीशन होता है, तो उस टाइम पे दो कंडीशंस हो सकती हैं. सबसे पहले क्या होगा कि अगर एक कंपटीशन होगा, सब ये स्पीशीज़ ए है, ये स्पीशीज़ बी है, और इनमें अगर किसी रिसोर्स को लेके कंपटीशन रहेगा तो सबसे पहले एक कंडीशन क्या होगी कि जो डोमिनेटिंग स्पीशीज़ है वो विन हो जाएगी, एंड जो इन्फीरियर वन है वो लूज़ कर जाएगा. एंड अदर वन है कि वो म्यूचुअल
अगर वो किसी तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रह लें तो वो सेकंड कंडीशन होगी। बट नॉर्मली क्या होगा, जब दो स्पीशीज़ में कंपटीशन होता है तो एक उसमें डोमिनेट कर जाता है और जो दूसरा है उसको या तो माइग्रेशन करना पड़ता है या वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखा कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है। तो इसको बेसिकली सबसे पहले साइंटिस्ट हुए थे गॉस, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो इनको गॉस रूल या प्रिंसिपल भी कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को गॉस प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इन्होंने किस पे एक्सप्लेन किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पैरामीशियम पे किया था। तो उन्होंने दो स्पीशीज़ पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। और उन्होंने देखा था कि जब ये सिंगल स्पीशीज़ ग्रो करते हैं, बिकॉज इन दोनों को सेम रिक्वायरमेंट होती है, सेम इन्वायरमेंट और सेम फूड हैबिट है, तो इन्होंने एक सेम मीडियम में इनको पहले सिंगल ग्रो कराया, देन दोनों को। तो ये एक दूसरे को एक स्पीशीज़ डोमिनेट कर रहा था और दूसरी स्पीशीज़ जो इन्फीरियर बने उसका रिप्रोडक्शन जो अभी है वो उससे दूसरे से काफ़ी कम हो गया था। तो इस तरह हमने देखा कि और मीन्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बेसिकली क्या है, नो टू स्पीशीज़ कैन को एग्जिस्ट इन निस, मतलब कोई भी दो स्पीशीज़ एक साथ, अगर इसको डिफाइन करें, नो टू स्पीशीज़ कैन को एग्जिस्ट मीन्स एक साथ नहीं रह सकते इन अ निस टुगेदर। मीन्स ये हमने देखा। अब यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू समझें, ये 3 बर्ड्स हैं, ये सेम प्लांट जो स्प्रूस ट्री है उसी पे रहती हैं। बट अभी देखा था अगर इनमें कंपटीशन रहेगा तो एक डोमिनेट कर जाएगी, अदर क्या है कि जो अदर 2 हैं तो या तो माइग्रेट करना पड़ेगा अगर एक डोमिनेट हो जाती है, एंड सेकंड ऑप्शन है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीशीज़ जो अदर है। बट दूसरा जो इसको कंपटीशन को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो निस है उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं। इससे क्या मीन क्या है कि इससे क्या है कि जो कंपटीशन है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल को मीन्स दो से ज़्यादा स्पीशीज़ रह सकते हैं। तो अभी ये किस तरह से को एग्जिस्ट करती हैं, अब 3 बर्ड्स हैं और ये एक ही ट्री पे रहती हैं, बट ये क्या करती हैं सर्वाइव करने के लिए, एक ट्री के अपर पार्ट में रहती है और वहीं पे फीड करती है, देन ये मिडिल पार्ट में फीड करती है और सर्वाइव कर रही है, और ये लोअर पार्ट में। तो इस तरह से ये तीनों ग्रो कर रहे हैं अपने जो है उसको पार्टीशनिंग करके, उसको उसमें डिवाइड करके खुद को। अगर ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो सबको पता है जो एल्गी है बेसिकली हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलते हैं। अगर उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, बिकॉज वो साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबकी डिमांड सेम होती है, तो वो उसमें क्या है कि अपना जो निस है उसको वो पार्टीशन कर लेते हैं उसका, और सारे मीन्स एक साथ टुगेदर वो ग्रो करते हैं। और वो कैसे करते हैं इसको एक हम ड्राइंग के थ्रू समझेंगे। ये यहाँ पे एक पॉन्ड है, अगर उसमें देखें ये हैबिटेट निस है, उसमें क्या है कि स्पेसिफिक हैबिटेट होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए और निस भी होता है। तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, सबसे बेस में क्या रहते हैं, रेड एल्गा, देन इससे मिडिल में ब्राउन एल्गी रहते हैं, अगर टॉप पे देखें तो ग्रीन एल्गी रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, निस पार्टीशनिंग, और इससे क्या है कि जो कंपटीशन है वो मिनिमम हो जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जितनी भी डिफरेंट क्लासेस हैं एल्गी की प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट डेप्थ पे, ये हमने देखा, टू एब्जॉर्ब डिफरेंट लाइट, सो देयर पिगमेंट डाइवर्सिफाइड। मीन्स इससे क्या होगा कि इसमें अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, इसमें अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल। अगर बात करें तो ग्रीन एल्गी में तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ब्राउन में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, और रेड में क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं ड्यू टू देयर पिगमेंटेशन। और ये किस वजह से होता है, एब्जॉर्प्शन, जो डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट ही एब्जॉर्ब करेंगे, बिकॉज जैसे ये सन है तो इसमें अलग तरह का एब्जॉर्प्शन रहेगा, इसमें अलग, इस लेयर में अलग और इसमें डिफरेंट रहेगा। तो इस बेस पे बट सारे ही एक साथ रह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है और वो किस तरह से सस्टेन करते हैं उस टाइम पे। तो दो कंडीशंस होती हैं, कंपटीशन बढ़ाने का होता है और एक अगर उसको मिनिमाइज़ कर लें तो कैसे सर्वाइवल होता है। तो होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इकोलॉजिकल निस क्या होता है और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या होता है। तो इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली जो ये कितने तरह के होते हैं बेसिकली जो निस होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं उसको। बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, वन इज़ फंडामेंटल एंड सेकंड वन इज़ रियलाइज। फंडामेंटल में क्या है, ये मोस्ट आइडियल कंडीशन होती है, मीन्स एक तरह से देखें तो बुकिश।
अब वो कैसे होगा, अगर हम ये मान लें कि कोई पर्टिकुलर के हर स्पीशीज़ का डिफरेंट नीस होता है, कोई भी वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होता, सारी सिचुएशन लाइक जितना भी फिजिकल इन्वायरमेंट या सिचुएशन है, टेम्परेचर और ये सब उसी के अकॉर्डिंग रहेंगी। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक सिचुएशन हम लेके चलते हैं इसमें, बट इसमें क्या होता है रियलिस्टिक। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कॉम्पिटिशन ना हो, तो इसमें जितना भी रियलिस्टिक थिंग्स हैं, अगर सपोज करिए नीस है, तो अगर ये फंडामेंटल नीस है तो बस रियलाइज्ड उसमें इतना होता है, मीन्स एक्चुअल जो कंडीशन है वो यही रहती है। बाकी आइडियलिस्टिक उस पर थ्योरीज पे हम उसको देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि बेसिकली ये पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया, तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो इकोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं, बेसिकली नीड्स क्या होता है कि ये जो भी रोल रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में, उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल रोल को नीड्स कहते हैं, और ये यूनिक होता है। तो मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स रखती हैं, हमने देखा था। और ये किसको डिस्क्राइब करता है, उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को, जो और उसकी जो नीड्स हैं सर्वाइव करने के लिए, वो सब हम इसके थ्रू समझते हैं। और नीड्स की अगर बात करें तो ये किस में इसका रोल क्या है, बेसिकली ये रोल किस में प्ले करता है, कंजर्वेशन में किसी भी स्पीसीज़ के। अब वो रोल कैसे प्ले करेगा, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी स्पीशीज़ के बारे में या उसके निस के बारे में पता चल जाए कि उसकी पर्टिकुलर जो हैबिटाट है उनके बारे में नॉलेज होगी, और उसके बाद हमें उसके निस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो वो हम इंश्योर कर सकेंगे और जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके फुलफिल कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ ग्रो करेगी और सर्वाइवल में उसके हेल्प मिलेगी। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।